अस्सलामुअलैकुम मेरे फ्रेंड्स। आज हम बस थोड़ा घर से निकले थे क्योंकि ईद की थोड़ी बहुत मुझे ग्रॉसरी करनी थी। वैसे तो मैंने सब लिया हुआ है। तो रास्ते में हमें जो है वो बकरे भी काफ़ी नज़र आए। काफ़ी सारे लोग ले रहे थे। तो क्योंकि मौसम अच्छा था तो हमने सोचा कि थोड़ा सा क्यों ना ज़रा आगे चले जाएं, क्योंकि बच्चे भी मेरे साथ थे। तो हम थोड़ी देर के लिए जो है वो एक हमारे इधर नज़दीक ही पार्क है, वहाँ पे चले गए, एनिमल पार्क। तो वहाँ से हमने कुछ एनिमल्स देखे। मैंने बस थोड़े से एनिमल्स कैप्चर करने की कोशिश की थी आप लोगों के लिए भी। तो मौसम भी अच्छा है, आजकल बारिशें हो रही हैं। तो मुझे असल में कुछ हरा मसाला चाहिए था, टमाटर चाहिए थे। और वैसे तो मैं मंथ की ग्रॉसरी पूरी जो है वो एक साथ ही करके ले आती हूँ। तो बस घर पहुंच के मैंने सारी चीज़ें सेटल की, वो भी मैं आज आपको दिखाती हूँ। तो ये मेरे पास मसाले तो थे, लेकिन ये 2-3 मसाले में 2 मसाले और ले आई। और ये बहुत अच्छा होता है स्कॉच ब्राइट का जो है ना, नैपकिन टाइप्स। तो इससे ये है कि आप अच्छी तरह क्लीनिंग बहुत अच्छी कर लेता है। ये सॉफ्ट सा होता है, तो मैं इससे जो है वो अपने किचन की क्लीनिंग वगैरह जो है ना इससे ही करती हूँ। तो ये थोड़ी थोड़ी मैं साथ सब्ज़ी भी ले आई थी। सैलड की चीज़ें भी ले आई थी। अदरक बहुत ज़रूरी थी, अदरक मेरे पास ख़त्म हो रही थी, तो मैंने कहा कि अदरक ले चलूँ, और टमाटर। तो मैं आपको बताऊंगी कि मैं आज वेजिटेबल्स वॉश किस तरह से करती हूँ। मैं ऐसे करती हूँ कि परात में पानी डाल के, तो उसमें सारी चीज़ें, सारी सब्ज़ियाँ वगैरह डाल के भिगो देती हूँ कुछ मिनट के लिए, चंद मिनट के लिए, 10 एक मिनट के लिए। और उसके अंदर मैं डालती हूँ जनाब सोडे की जो है ना वो 1 टीस्पून। तो या फिर मैं उसमें थोड़ा नमक डाल देती हूँ। तो आज मैंने ये इसमें सोडा डाल दिया। और ये है कि सोडा डालने के बाद आप इसको जो है ना वो थोड़ा 15 एक मिनट, 10 एक मिनट तक जो है वो आप इनको भिगो के रख दें। तो इससे बड़ी अच्छी वेजिटेबल्स साफ़ हो जाती हैं बिल्कुल। और क्योंकि आजकल तो आपको पता है बीमारियां भी कितनी हैं, तो फिर आपको शक नहीं रहता। तो जनाब ये मैं अब इसको अच्छी तरह इन सबको इसमें भिगो के मैंने रखा है। और अब मैं इनको 10 मिनट के बाद मैंने इनको अच्छी तरह वॉश करके साथ ही निकाल लिया। तो इस तरह से जो है वो वेजिटेबल्स ख़राब भी नहीं होती। इससे फ्रिज में मैं फिर इनको रख दूँगी। और अक्सर ये होता है कि मैं जो ना आधे टमाटर कट करके तो मैं उनको फ्रीज़ कर देती हूँ। उससे जो है वो टमाटर जो है वो ख़राब नहीं होते। और सालन के लिए जो है वो फिर मैं फ्रीज़ वाले टमाटर यूज़ कर लेती हूँ। और बाकी वे सैलड वगैरह के लिए जो है ना वो मैं फ़्रेश वाले टमाटर्स यूज़ कर लेती हूँ। तो अब मैं आपको आज अपने कपड़े भी दिखाऊंगी, ईद की शॉपिंग जो हमने की थी। तो बेसिकली मैंने ऑनलाइन ही मंगाई थी। मैं, मेरी सिस्टर और मेरी भाभी, हम तीनों मिलकर जो है ना वो ऑनलाइन ही शॉपिंग कर लेते हैं। क्योंकि अब पता है आपको कि आजकल हम बाहर भी नहीं जा सकते इस तरह ज़्यादा, तो इसलिए बेहतर यही है कि आप घर से ऑनलाइन शॉपिंग कर लें। तो ये एथनिक पे बड़ी अच्छी सेल लगी हुई थी। तो बच्चियों के कपड़े, ये है कि मेरी सिस्टर भी जो है वो ज़्यादा जो है स्टिच्ड फ्यूजन टॉप्स और इस तरह ही की चीज़ें पसंद करती हैं आजकल टीनेज बच्चियाँ। तो ये मेरी भांजियों की शॉपिंग हमने की थी ऑनलाइन ही। तो बस फिर हम मिलके ही इनको देखते हैं सब चीज़ों को और इकट्ठे ही शॉपिंग कर लेते हैं। तो ये मेरी बड़ी भांजी के थे। और इसके साथ फिर हमने सोचा कि कोई हम ज्वेलरी वगैरह भी मैच कर लेते हैं। ये मेरे पास पहले से पड़ी हुई थी कुछ ज्वेलरी। ज्वेलरी मैं इतनी परचेज़ नहीं करती, लेकिन ये है कि बच्चे जो हैं आजकल की टीनेज बच्चियाँ जो होती हैं उनको ज्वेलरी पसंद होती है। तो ये तीनों टॉप्स जो है ना मैंने बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए एथनिक से मंगवा ली थी। और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे मिल गई, क्योंकि सेल्स अच्छी लग जाती हैं। और ये मैंने अपनी बेटी के लिए जो है वो हॉपस्कॉच से मंगवा लिया था, क्योंकि उस वक्त भी उस पर 50% सेल थी। तो काफ़ी ये मुझे रीज़नेबल प्राइस में जो है ना वो मिल गए दोनों। तो ये मुझे कुर्ता बहुत पसंद आया था और ये टॉप भी। तो इसके कलर्स भी बड़े प्यारे हैं और ये 100% कॉटन होता है, तो इसका स्टफ़ भी बहुत अच्छा होता है। तो मैं हॉपस्कॉच से जो है ना अपनी बेटी के लिए अक्सर लेती हूँ। तो ये मुझे इसके लिए सैंडल्स असल में मुझे इसके घर के लिए चाहिए थे। तो ये मैं जब ऐसे ही बबल गम्स पे गई तो वहाँ भी सेल लगी हुई थी।
तो उसमें जो है वो बाय वन गेट वन फ्री पेयर था, तो मैंने ये वाले इसके लिए ले लिए। तो जनाब ये मेरा अपना सूट है जो कि मैंने लिया था बुनंजा सतरंगी से। तो इसमें यह है कि मुझे ये बहुत पसंद आया। असल में जो रेडी टू वेयर होते हैं ना कपड़े, उसमें ये होता है कि छोटी छोटी इस तरह की जो डिटेलिंग्स होती है ना, बटन्स, और ये देखिए बांचों में इतना अच्छा सा इसमें लगा हुआ है। तो ये बहुत मुझे इस तरह छोटी छोटी डिटेलिंग्स बड़ी पसंद आती हैं। और ये भी जो था वो सेल में था, तो ये काफ़ी रीज़नेबल मुझे मिल गया 2 पीस, और वो भी स्टिच हुआ हुआ। तो ये हमने भाभी ने ऑर्डर किया था जे डॉट का। तो ये अनस्टिच सूट था, तो इसको अभी हमने स्टिच करवाया है, बस इसकी पीको रह गई है दुपट्टे की, तो वो उसके लिए अभी हमें जाना है, या वो देखते हैं कि हम इसको किस तरह से करवा सकते हैं। तो इसकी भी देखें टेलर से मैंने ना छोटी सी डिटेलिंग भाभी ने करवा ली थी, छोटे छोटे बीड्स और इस तरह की चीज़ें। तो ये बड़ा अच्छा फिर एक आपको डिफरेंट लुक देता है किसी फंक्शन के लिहाज से। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसके साथ ना घर से ही कुछ ज्वेलरी रखी हुई थी, तो वो काफ़ी इससे मैच होगी। और ये मेरा एक जूता था जो मैंने पहले लिया था, लेकिन ये भी इसके साथ मैं पहन सकती हूँ। तो क्योंकि पता है आपको बकरा ईद पे तो इतना ज़्यादा भाई कपड़ों पे खर्चा नहीं होता, बकरे वगैरह पे, और उस पे ज़्यादा कुर्बानी पे किया जाता है। तो ज्वेलरी वगैरह जो मेरे पास पहले से थी, तो हम वही वाली यूज़ कर लेंगे। और आप भी बताइए आप लोगों ने ईद की क्या तैयारी की, किस तरह से की अपनी बच्चों की। और मैं आपको इंशाल्लाह अपना बकरा भी दिखाऊंगी।